नमस्कार प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में हम लोगों ने चतुर्थ अंक का अध्ययन प्रारंभ किया है और चतुर्थ अंक में भी हम लोगों ने 3 श्लोकों को पढ़ लिया है, जहाँ पर श्लोक आता है कि अंतर्हिते शशिने सैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदेति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिता नेवला जनस्य दुखानि नून मतिमात्र सुदुस्सहानि। इसको हम लोग पढ़ लिया था। अब उसी के पीछे आएगा प्रविश्यापटिक्षेपेण। क्या होगा? प्रविश्यापटिक्षेपेण अर्थात सीधा क्या कहा? पर्दे को हटा करके प्रवेश होकर के। कौन प्रवेश करती है? अनुसूया। यद्यपि नाम विषय परांगमुखस्य जनस्य एतन्न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। अर्थात यद्यपि विषयों से परांगमुख अर्थात विषयों से विमुख अर्थात काम भावना को ना जानने वाले हम लोगों के, क्या कहा? हम लोगों को ये सब बातें जो है भाई साहब पता नहीं होती हैं। हम लोग विषय से परांगमुख हैं। अब ये अनुसूया किसके लिए कह रही है? ये वाक्य अगर प्रश्न आ जाए तो ये अनुसूया अपने लोगों के लिए कह रही है। तो यह वाक्य जनस्य से बोध हो जाता है ना कि विषय परांगमुख से जनस्य अर्थात विषय से परांगमुख हम लोगों को जो ये सब बातें हैं ये सब बात पता नहीं है। फिर क्या? तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। फिर भी उस राजा के द्वारा शकुंतला के प्रति अनार्य आचरण किया गया है। क्या किया गया है? अशिष्ट व्यवहार किया गया है। यद्यपि अनुसूया का कहना है कि हम लोगों को ये सब बातें पता नहीं थी, ये सब बातें पता नहीं हैं, हम लोग विषय से परांगमुख व्यक्ति हैं, और फिर भी उस राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के प्रति ऐसा जो आचरण किया गया ये बहुत गलत है, ये अच्छा आचरण नहीं है, क्योंकि हम जैसों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहती है। क्योंकि जिसको विषयों का ज्ञान ही ना हो, जिसको वास्तव में विषयों के प्रति कोई ज्ञान ही ना हो और उसको ऐसी काम भावना जगा करके फिर भूल जाए तो ये थोड़ा गलत होता है। तो अब शिष्य कहता है यावद उपस्थिताम होमवेलाम गुरुवे निवेदयामी अर्थात होमवेलाम गुरुवे निवेदयामी अर्थात गुरु से निवेदन करता हूँ कि होम की वेला हो गई है, अर्थात हवन की वेला हो गई है, हवन का समय हो गया है, इसलिए मैं क्या करता हूँ? गुरु से निवेदन करता हूँ। गुरुवे निवेदयामी, यहाँ गुरुवे में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम्ब षट्योगाच से चतुर्थी व्यक्ति हो गई है। इति निष्क्रांतः ऐसा करके निकल जाता है। क्या हो जाता है? ऐसा करके निकल जाता है। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया। अनुसूया प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि। अब अनुसूया कहती है कि प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि। प्रतिबुद्धापि मतलब जाग करके भी किम करिष्यामि क्या करूँगी। न मे उचितेषु अपि निजकरणीयेषु हस्तपादम प्रसरति अर्थात क्या कहा? मैं उचितेषु अपि अर्थात मेरे उचित होने पर भी और निजकरणीयेषु अर्थात मेरे निजी काम करने से युक्त होने पर भी मैं हस्तपादम न प्रसरति मेरे हाथ और पैर नहीं चल रहे हैं। अनुसूया कहती है कि यद्यपि यह कार्य मुझे ही करना चाहिए, मेरा ही कार्य है, और उचितेषु उचित होने पर भी मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, न प्रसरति अर्थात फैल नहीं रहे, चल नहीं रहे हैं। तो काम इदानीम सकामो भवतु अर्थात जो कामदेव हैं, कौन गुरुजी? कामदेव की सारी मनोकामना पूर्ण हो। क्या हो? कामदेव की सारी मनोकामना पूर्ण हो। येन असत्य संधे जने शून्य हृदय सखी पदं कारिता अर्थात जिनके द्वारा क्या कहिए? जिनके द्वारा असत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति के प्रति शकुंतला शुद्ध हृदय वाली जो शकुंतला थी उसका प्रेम कराया गया है। अर्थात कामदेव ने शुद्ध हृदय वाली शकुंतला का दुष्यंत के प्रति प्रेम करा दिया, जो कि दुष्यंत जो है असत्य संत मतलब असिद्ध प्रतिज्ञा वाली व्यक्ति है। सिद्ध प्रतिज्ञा वाले नहीं, असिद्ध प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति हैं। अर्थात शुद्ध हृदय वाली शकुंतला है और प्रतिज्ञा करके भूल जाने वाले दुष्यंत है। ऐसा दुष्यंत को कह रही है कौन? आपकी जो है अनुसूया कहती है कि काम इदानीम सकामो भवति अर्थात कामदेव की सारी इच्छा पूर्ण हो। येन असत्य संदेह अर्थात जिनके द्वारा असत्य प्रतिज्ञा वाले शून्य हृदय सखी पदं कारिता असत्य प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति में शून्य हृदय अर्थात शून्य हृदय वाली शकुंतला के साथ प्रेम का व्यवहार कराया गया। अथवा दुर्वाससः शाप स्वीकार या तो दुर्वासा के शाप के कारण ही ऐसा हो रहा है। ये भी कह रही है कि नहीं तो यह कहीं उस दुर्वासा के शाप के कारण तो नहीं हो रहा है, बिगाड़ रहा है क्या? तो अन्यथा कथम स राजर्षि एतादृशानि मंत्रयित्वा एतावतः कालस्य लेखमात्रम अपि न विसृजति। अन्यथा नहीं तो
कथम कैसे सह वह राजर्षि इस प्रकार की बातों को कह करके प्रेम किए थे कि तुमसे प्रेम करूंगा और तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगा। आगे बहुत सारी बातें होती हैं और अंगूठी भी अपनी दे करके चले जाते हैं, पहना करके चले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें करके मंत्रयित्वा एतावतः कालस्य इतना काल बीत जाने पर भी, इतना समय बीत जाने पर भी लेख मात्रम अभिनव सृजति एक लेटर भी नहीं भेजे। ऐसा उन्होंने इसका मतलब कि झूठी प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे विवाह करूँगा, विवाह किया हूँ और मैं आपको मानता हूँ। ऐसा अगर ऐसा होता तो उसने एक लेटर भी आज तक नहीं भेजा। तदितः अभिज्ञान अंगुलीकम तो मैं यहाँ से अर्थात पहचान के रूप में उस अंगूठी को दुष्यंत के पास भिजवाती हूँ। विसृजावः तस्य विसृजावः तो मैं जो अभिज्ञान है, जो पहचान के रूप में अंगूठी दे गए थे, तो क्या मैं इस अंगूठी को उनके पास भिजवा दूँ? ऐसा जो है अनसुईया कह रही, विसृजावः क्या भिजवा दूँ? तो फिर कहती दुखशीले तपस्वी जने को भिरताम अर्थात दुख सहने वाली। क्या सहने वाली गुरुजी? दुख सहने वाली वाले हम जो तपस्वी हैं, हम तपस्वियों की प्रार्थना किससे करेंगे हम लोग? सीधे कहती है कि भाई साहब दुखशीले तपस्वी जने को भिरताम, और जो दुख सहने वाले हम लोग तपस्वी लोग हैं, हम लोगों की प्रार्थना को कौन सुनेगा? ननु सखी गामी दोष इति व्यसितापि अरे नहीं, यह तो दोष मेरे सखी के ऊपर ही आ जाएगा। अर्थात ये जो सारा दोष है ये तो मेरे सखी के ही ऊपर आ जाएगा। न पारयामि प्रवासात् प्रति निवृत्तस्य तात कस्पस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम। सीधे कही भाई साहब कि सीधे क्या कह रही है कि ये तो मेरे सखी के ऊपर ही दोष आ जाएगा, इसलिए उद्यत होते हुए भी। क्या कहे गुरुजी? इसलिए उद्यत होते हुए होने पर भी, अर्थात सीधे कहती है भाई साहब है तो उसका मन बहुत है, लेकिन व्यसितापि, व्यसिताप मतलब क्या हुआ? अर्थात उद्यत होने पर भी, अर्थात कहने का मन होने पर भी, अर्थात कहने को सोच भी रही है। प्रवासात उपावृत्तस्य अर्थात प्रवास से लौटे हुए। क्या कहा गुरुजी? प्रवास संप्रति निवृत्तस्य अर्थात प्रवास से लौटे हुए तात कश्यपस्य अर्थात पिता कश्यप को यह समाचार जो है बताने में, यह समाचार बताने में मैं असमर्थ हूँ। क्या हूँ? मैं असमर्थ हूँ। क्यों बताने में असमर्थ हूँ? शकुंतला का क्यों? दुष्यंत परिणीताम आपन सत्वाम अर्थात शकुंतला का दुष्यंत के साथ क्या हो गया? गांधर्व विवाह हो गया है। क्या है? दुष्यंत का शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह हो गया है। और वो क्या है इतने समय? आपन्न सत्वाम गर्भिणी भी है, गर्भिणी भी है। क्या है गुरुजी? आपन्न सत्वाम वह इतने समय गर्भिणी भी हो गई है, क्योंकि दुष्यंत के द्वारा तेज जो है उसके गर्भ में डाल दिया गया है। तो सीधे कहती है भाई साहब इत्थंगते अस्माभिः किं करणीयम, ऐसी अवस्था में इत्थंगते अस्माभिः किं करणीयम, ऐसी अवस्था में हम लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए। अर्थात सीधे ये हुआ कि वही कहती है कि प्रतिबुद्धा पे जाग करके भी मैं क्या करूंगी, और मेरे ही कार्य करने योग्य मेरे कार्य हैं, फिर भी उस कार्य में मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। और कामदेव की इच्छा पूर्ण हो, जिनके द्वारा ये असत्य प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति से शून्य हृदय वाली शकुंतला के प्रति प्रेम कराया गया, अथवा क्या यह दुर्वासा के शाप का कारण ही है जो ऐसा विकार उत्पन्न हो रहा है? नहीं तो कैसे वह राजर्षि जो थे इस तरह की बात कर करके भी, इतने समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने एक लेटर मात्र भी नहीं भेजा। तो क्या मैं यहाँ से अंगूठी भिजवा दूँ? क्या मैं अंगूठी हम लोगों को भिजवाना चाहिए तो मैं अंगूठी भिजवाती हूँ। अगर मैं अंगूठी भी भिजवाती हूँ तो दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थाम अर्थात दुख सहने वाली तपस्वियों का कौन निवेदन सुनेगा? ननु सखी गामी दोष इत व्यस्तापि न पारयामि अर्थात नहीं, निश्चित रूप से तो मेरी सखी के ऊपर ही सारा दोष आ जाएगा और सारे लोग मेरे सखी को ही दोष देंगे। प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य अर्थात प्रवास से लौटे हुए अर्थात तात कश्यप से ये वृतांत मैं कैसे बता दूं कि दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो गया है और उसके पेट में दुष्यंत के द्वारा पलित एक बालक भी है अर्थात गर्भिणी भी है। तो ऐसे में कैसे शकुंतला का समाचार तात कश्यप से बता दूं? इत्थंगते अस्माभिः किं करणीयम अर्थात कहती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्या कहा गुरुजी? हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।